हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ प्रगति प्रिया और आज है आपका लेक्चर नंबर 12। टॉपिक है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी एंड नॉर्मल मोड, जो कि स्मॉल ऑसिलेशन का ही छोटा सा पार्ट है। ओके। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका छोटा सा रिकैप मैं यहाँ पे करवाती हूँ आपको। हम लोगों ने पढ़ा था एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना, कि हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी क्या फार्मूला होता है उसका। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन में एम। के है आपका फोर्स कांस्टेंट या सम अदर कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं आप, यू कैन से स्प्रिंग कांस्टेंट। एंड के इज इक्वल टू क्या होता है? डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड वेयर एक्स की जो वैल्यू हम लेते हैं एक्स नॉट, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट लेते हैं। एंड एम क्या है? आपका एम मास है। अगर आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल गया तो इसके करस्पॉन्डिंग हम ये टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड की क्या डेफिनेशन होती है, क्या उसका एक्सप्रेशन होता है टाइम पीरियड का? टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन में ओमेगा। इसको मैं डायरेक्टली भी निकाल सकती हूँ अगर हमें के की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो, तो उससे मैं के की वैल्यू निकालूंगी एंड देन मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकती हूँ, है ना। हम लोग निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन में के। तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो। ओके। एंड अगर आप को पूछ लिया जाए कि लीनियर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो, तो फिर ये भी सिंपली हम निकाल सकते हैं। कैसे? ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ। ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड इससे हमें लीनियर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं इजली, है ना स्टूडेंट। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डिपेंडेंसी, टाइम पीरियड का एम्पलीट्यूड के साथ क्या डिपेंडेंसी है एंड एनर्जी के साथ, राइट। तो हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्म होता है कि Q टू द पावर n, एंड Q है आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। अगर Q हम पोजीशन को डिफाइन करते हैं तो Q डॉट क्या हो जाएगा? आपका वेलोसिटी हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। एंड E इज इक्वल टू एनर्जी है, और ये क्या होता है? इसका जनरलाइज्ड फॉर्म E इज इक्वल टू के ए टू द पावर n, वेयर A इज ए एम्पलीट्यूड। एंड आप देखोगे स्टूडेंट कि ये n का वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट था ना, है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि पिछले क्लास में जो है कैसे हम इसका डिपेंडेंसी निकाल रहे हैं अबाउट अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो। तो ये n की वैल्यू जो है हमारे लिए बहुत ही खास है। और Q जो है कुछ भी हो सकता है, पर हम जैसे कि मैंने बताया आपको कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो सकता है, ये पोजीशन भी हो सकता है, या वेलोसिटी भी हो सकता है, या मोमेंटम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ओवरऑल मुझे क्या अल्टीमेट हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि n की वैल्यू क्या है उस कोऑर्डिनेट पे, देन हम डिपेंडेंसी निकाल पाएंगे टाइम पीरियड का एक एम्पलीट्यूड के साथ और एनर्जी के साथ, राइट। टी क्या है? टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के 1 माइनस एन बाई 2, एंड एनर्जी का के लिए देखोगे तो 1 बाई एन माइनस 1 बाई 2, राइट स्टूडेंट। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था पिछले क्लास में। आई होप आपको वो क्लास अच्छी लगी हो और समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं बता दूं, जो भी बच्चे CSI या नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक जेस्ट का कर रहे हैं, गेट का कर रहे हैं, IIT जैम का कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड मैं बता दूं कि आज का जो टॉपिक है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है एंड नॉर्मल मोड, जो कि स्मॉल ऑसिलेशन का ही एक छोटा सा पार्ट है। और जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक का की अगर मैं बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालना। ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में जो है आपको ये देखने को मिलेगा, इवन फ्रीक्वेंटली पूछा गया है आपको ईयरली बाय ईयरली ये क्वेश्चन कि नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे। अगर आपको कोई डिफरेंट सिनेरियोज दे दिया रहेगा क्वेश्चन में अबाउट, तो उसके बाद आपको उसमें बोला जाएगा कि आप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालो अलॉन्ग उस प्रॉब्लम्स के। अदरवाइज आपको बोला जाएगा कि रेशियो निकालो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का, राइट। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था स्मॉल ऑसिलेशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना, राइट। यहाँ पे हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालना सीखेंगे। देन स्टूडेंट, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें 2 क्वांटिटी की नीड पड़ती है, लाइक पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हम निकाल सकते हैं डिफरेंट सिनेरियोज में। ओके। तो हम इसके बाद कुछ एग्जांपल भी लेंगे, उस एग्जांपल के जरिए आप जो है पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा इसका। ओके स्टूडेंट।
तो पहले मैं आपको नॉर्मल मोड बताती हूँ कि नॉर्मल मोड क्या होता है। नॉर्मल मोड निकालने की एक इक्वेशन होती है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा इसमें लीनियर इक्वेशंस में। क्या पढ़ा था आप लोगों ने कि मतलब हम कैसे निकालते हैं ये वेक्टर, हाँ आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, हाउ कैन यू फाइंड आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू। देन उसी रिलेटेड ये कुछ है, जैसे सम कुछ हम यहाँ पे आइगन फंक्शन लेते थे और यहाँ पे कुछ आइगन वेक्टर होता था। जब उसको ऑपरेट करते थे देन कुछ वैल्यू आती थी, उस वैल्यू को हम कहते थे, क्या कहते थे, आइगन वैल्यू। एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस वेक्टर ये आइगन वेक्टर होता था। ये आर्बिट्रेरी वेक्टर रहता था जो कि चेंज नहीं होता है ना। कुछ इसी टाइप का ये भी है। यहाँ पे भी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे इज इक्वल टू 0। यहाँ आपका भी आई जे एंड टी आई जे क्या है आपका, वो ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है। ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, इसको भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बोलो, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एंड ये जो एक्स आई है एक वेक्टर है जो कि इस फॉर्म में होगा A1 A2 A3, नॉर्मल मोड्स इसको बोलते हैं। एंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालने का जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है हमारा भी आई जे माइनस ओमेगा स्क्वायर टी आई जे इज इक्वल टू 0। ये हमारा डिटर्मिनेंट है ओवरऑल। ओके, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। थ्रू दिस इक्वेशन वी गेट नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, ओमेगा 1, ओमेगा 2 और तो इस तरह सब कुछ ऑन कुछ भी निकल सकता है। ओके, तो टी आई जे काइनेटिक एनर्जी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स आई डॉट डेल एक्स जे डॉट वेयर। अब मैं बता दूं, अगर एक्स आई आपका पोजीशन है तो एक्स आई डॉट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। उसी तरह से आई कंपोनेंट में वेलोसिटी, जे कंपोनेंट में वेलोसिटी। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन के सिनेरियो में कि वेरिएबल्स कितने दे रखे हैं। जितने वेरिएबल्स होंगे उतने ये जो है आपके वैल्यूज चेंज होंगे, राइट। उतने क्रॉस के मैट्रिक्स बनेंगे। इसे मतलब काइनेटिक एनर्जी को मैं ये मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकती हूँ और ये मैट्रिक्स फॉर्म में भी होते हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी, राइट। एंड वी आई जे क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी है। वी आई जे इज इक्वल टू समेशन डेल टू टी अपॉन में, सॉरी ये भी होगा स्टूडेंट, डेल टू बी अपॉन में डेल एक्स आई जे एंड डेल एक्स आई जे एंड डेल एक्स आई एंड इनटू डेल एक्स जे। ओके, एंड नॉर्मलाइजेशन हम कैसे निकालते हैं, इससे आपको अगर वेक्टर निकल गया आइगन वेक्टर नॉर्मल मोड्स, उसके करस्पॉन्डिंग हम नॉर्मलाइजेशन भी निकाल सकते हैं। एक्स आई इसका ट्रांसपोज लेंगे, इंटू में टी आई से ये काइनेटिक एनर्जी है एंड इंटू में एक्स जे इज इक्वल टू एक्स आई स्टूडेंट, एक्स आई एक्स जे। ओके, और देखो टी आई जे अगर 2x2 ऑर्डर में 2 वेरिएबल दे रखा है तो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पे स्टूडेंट। एंड टी आई जे आपका है काइनेटिक एनर्जी, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं T11 T12 T21 T22। तो यहाँ आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 1, यहाँ की आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, यहाँ आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1 एंड यहाँ पे आई की वैल्यू 2 एंड जे की वैल्यू ऑल्सो 2। तो ओवरऑल देखो तो आप जो है इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हो। T11 T12 T21 T22 ये एलिमेंट्स है। एंड वी आई जी सिमिलरली वी आई जी को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं V11 V12 V21 V22 एंड 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ओके, तो हम आते हैं एक एग्जाम्पल पे, तब आपको ये क्लियर होगा। ओके, चलो मैं ये एक एग्जाम्पल, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, देखो स्टूडेंट यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन के फॉर्म में ये एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। से 2 पार्टिकल मास m moves in 1D with 1D मतलब 1 डायमेंशनल किसी भी पाथ पे मूव कर रहा है। यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्ट है उस पार्टिकल्स में, 2 पार्टिकल्स के बीच में, विदाउट फ्रिक्शन वो मूव कर रहा है इन 1D डायमेंशन में। तो कह रहा है कि हमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एंड इसका मैट्रिक्स फॉर्म निकालना है, उसके बाद नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो पहले तो मैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकाल लेती हूँ इस क्वेश्चन की डिमांड पे एंड देन हम निकालेंगे नॉर्मल मोड्स एंड करस्पॉन्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन। ओके, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। तो देखो स्टूडेंट, ये कुछ सिनेरियो है क्वेश्चन का। 2 मास है, आइडेंटिकल मास है, एम ये है हमारा इनिशियली एम, और ये 2 मास है क्योंकि आइडेंटिकल है, बीच में स्प्रिंग है। ओके, ये 1D मूव कर रहा है, तो कुछ सम टाइम पे ये इस तरह से मूव करेगा ऐसे। तो आप देखो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक x1, यहाँ से यहाँ तक x2, यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो इसलिए 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हाफ m
x1 डॉट स्क्वायर प्लस x2 डॉट स्क्वायर। यहाँ पे x1 x2 क्या है, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन x1 x2 क्या डॉट x1 डॉट x2 डॉट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी स्टूडेंट, ये रिप्रेजेंट करेगी वेलोसिटी को, राइट। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, हाफ ये जो है इसका जो आपका जो ये होगा डिस्प्लेसमेंट वो x2 माइनस x1, यानी हाफ के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, राइट स्टूडेंट। अब मैं क्या करती हूँ, उसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखती हूँ इन मैट्रिक्स फॉर्म में T_I_J, ओके। अब T इज इक्वल टू दे रखा है हाफ m x1 डॉट स्क्वायर x2 डॉट स्क्वायर, एंड इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, T11 T12 T22 T21 T22। अब हम सबका बारी बारी से एक एक करके सब एलिमेंट का वैल्यू निकालेंगे। T11 का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यानी I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, और काइनेटिक एनर्जी निकाला, मतलब ये कंपोनेंट कैसे निकालूंगी मैं, del2T अपॉन del x1 डॉट del xj डॉट। इस तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे हमें मतलब डबल डेरिवेटिव करना है x1 T11 के लिए, मतलब कि डबल डेरिवेटिव करना है x1 डॉट के का। तो अब देखो इस इक्वेशन में करेंगे इसका डबल डेरिवेटिव, तो क्या होगा x1 डॉट के लिए, तो एक बार करूँगी मैं तो ये 2x1 डॉट 2x1 डॉट आ जाएगा, एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, mx1 डॉट बचेगा, एंड ये वाला तो जीरो हो जाएगा टर्म, है ना स्टूडेंट। फिर अगेन डिफ्रेंशिएशन करूँगी इस टर्म्स का, तो क्या हो जाएगा, पहले आया हमारा mx डॉट, फिर एक बार डेरिवेटिव करूँगी तो m आएगा, राइट, m आएगा, तो यहाँ पे m आ गया T11 की वैल्यू। फिर T22 की वैल्यू मैं देखूँगी, क्योंकि यहाँ पे T11 और T22 की ही वैल्यू दिखेगी, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर T22 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 2m x1 डॉट, तो 2 कैंसिल आउट, तो m x2 डॉट, एंड फिर अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगी x2 डॉट के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे m ओनली बचेगा, m। T22 की भी वैल्यू आ गई, एंड T12 T22 की जीरो आएगी। अब देखो स्टूडेंट क्यों, del2T अपॉन में del x1 डॉट del x2 डॉट। यहाँ पे आप देखो पहले तो आप इसका एक डेरिवेटिव करोगे x1 का, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा m, ये तो जीरो हो जाएगा पहले डेरिवेटिव लोगे, क्योंकि पार्शियली है डेरिवेटिव, है ना। जब इसका डेरिवेटिव करोगे x1 का के रिस्पेक्ट में, x1 डॉट के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाएगा आपका m x1 डॉट, एंड फिर से डेरिवेटिव करोगे x2 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद ये तो जीरो वैल्यू देता है ना। फिर अगर हम फिर से डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो ये तो टर्म रहेगा ही नहीं, x2 बचेगा ही नहीं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, तो ऑब्वियसली ये जीरो हो जाएगा। उसी तरह से सिमिलरली T12 इज इक्वल टू T21 हो जाएगा, इसकी वैल्यू वही आएगी। ओवरऑल मैट्रिक्स फॉर्म हमारा क्या निकल के आता है, T_I_J इज इक्वल टू निकल के आती है m0 0 m, ओके। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, क्या निकल के आती है ओवरऑल, m0 0। अब ओवरऑल अब हम पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स फॉर्म निकालते हैं, राइट स्टूडेंट। देखो पोटेंशियल एनर्जी की भी कुछ इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म होगी, फिर इस सारे एलिमेंट्स हमें निकालने हैं। जो स्क्वायर में टर्म थे हाफ के इंटू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मैंने होल स्क्वायर को ब्रेक कर दिया है। देखो अब क्या है, v इज इक्वल टू हाफ के इंटू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 इंटू x2, राइट स्टूडेंट। एंड देन हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स निकालेंगे। पहले v11 निकालते हैं, v11 क्या हो जाएगा आपका, v11 निकालो तो यहाँ पे उसी तरह से एक बार निकालेंगे डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे शॉर्टली लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव लोगे, यहाँ हो जाएगा आपका del2b del x1, ओके। तो एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव लोगे फर्स्ट बार, तो ये हो जाएगा आपका kx1 एंड kx1 माइनस यहाँ पे 2x2, फिर अगेन x1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये वाला टर्म जो है आपका x1 k ओनली बचेगा और ये टर्म जीरो हो जाएगा स्टूडेंट। मैं आपको करके दिखाती हूँ, ओके। इसकी डेरिवेटिव भी क्या है आपको देखो स्टूडेंट, भी क्या दे रखा है हमारा, भी दे रखा है हाफ के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब इसे ब्रेक करती हूँ तो क्या होता है, k इंटू x2 का होल स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस x2 x1 का होल स्क्वायर, यही होगा स्टूडेंट। एंड मुझे अब इसकी मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना, मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी है, तो क्या होता है v_i_j इज इक्वल टू b11 b12 b21 b22। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, b11 b22 इस तरह से इंडिविजुअल सबकी वैल्यू निकालते हैं सारे एलिमेंट के, तो इसकी वैल्यू क्या होगी
हम जानते हैं वी आई जी क्या क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर वी अपॉन में डेल एक्स आई डेल एक्स जे। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगी डेल स्क्वायर वी अपॉन में डेल x1 डेल x1। यानी 2 बार डेरिवेटिव करनी है x1 के रिस्पेक्ट में v की। तो क्या होगा, x1 के रिस्पेक्ट में करूँगी तो ये आपका आ जाएगा हाफ के, ये तो 0 टर्म हो जाएगा ये टर्म, और यहाँ पे -2 इंटू में x2 प्लस 2x1 होगी स्टूडेंट, राइट। एंड फिर अगेन ये तो कांस्टेंट टर्म है इसलिए मैं इसको बाहर रखी, फिर अगेन मैं डेरिवेटिव करूँगी इसका x1 के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी और इसका 2 आएगा, 1/2 इंटू 2 कैंसिल आउट होके के। सिमिलरली मैं अगर v2 की वैल्यू निकालूँ, डेल स्क्वायर v डेल x2 डेल x2, तो क्या आएगा निकल के, आप देखो स्टूडेंट, डेल बाय डेल x1 हाफ के, यहाँ पे आना ही है, ये 2x2 हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस 2x2 के रिस्पेक्ट में करोगे इसको तो क्या होगा 2x1 होगा। देन मुझे x2 के रिस्पेक्ट में करना है ना डेरिवेटिव से, तो ये तो कांस्टेंट में से बाहर निकाल लो एंड ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई में एंड ये आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि x2 के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है तो ये 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई सॉरी ये 2 कैंसिल आउट एंड यहाँ के बच जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट v2 की वैल्यू आपका क्या आ गया, v2 की वैल्यू क्या आ गई, ओके। इसी तरह से हमें v11 एंड v21 की वैल्यू निकालती हूँ। v12 एंड v21 की वैल्यू सेम ही होगी। v12 की वैल्यू मैं निकालूंगी तो क्या होगा, डेल स्क्वायर v डेल x1 डेल x2। इवन मैं अगर लिखती हूँ v21 की वैल्यू तो v21 की क्या होगी, डेल स्क्वायर v डेल x2 डेल x1। अब इसको ये लिखो या इसको ये लिखो, दोनों एक ही चीज़ है, राइट। तो हम लिखते हैं v12। अब पहले मैं क्या करती हूँ, x1 के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेती हूँ, x2 के रिस्पेक्ट में, पहले x1 के रिस्पेक्ट में लेती हूँ डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा x1 के रिस्पेक्ट में, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा, ये हाफ के, पहला कांस्टेंट वाले टर्म लिख लेती हूँ, हाफ के एंड x1 के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करूँगी तो ये -2x2 एंड ये आपका हो जाएगा +2x1, राइट स्टूडेंट। एंड अगेन मैं करूँगी इसका x2 के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा आपका, ये हाफ के, ये हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट वाला टर्म है इसलिए बाहर, -2 प्लस ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x2 के रिस्पेक्ट में x1 के रिस्पेक्ट में मैं कर चुकी हूँ, राइट। फिर x2 के रिस्पेक्ट में तो ये 2 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। जब मैं इसको करूँगी तो ये 1/2 मल्टीप्लाई में के मल्टीप्लाई -2 2 कैंसिल आउट तो माइनस के, तो ये v21 की वैल्यू यही होगी, राइट स्टूडेंट। अब हम निकाल लेते हैं v पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स फॉर्म। पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स फॉर्म क्या निकली हमारी, v11 की वैल्यू के निकली, v21 की वैल्यू 12 की वैल्यू माइनस के, v21 की वैल्यू माइनस के एंड v22 की वैल्यू के। तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी का भी मैट्रिक्स फॉर्म आ गया। अब देखो अब टास्क क्या है, अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे एंड देन हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, कितना ईजी है। अब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालने का टास्क है हमारा, देखो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये पोटेंशियल एनर्जी का मैट्रिक्स फॉर्म -ω² TI से, ये मुझे ओमेगा निकालनी है नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी, ओके। तो इसकी वैल्यू अभी हमने जस्ट निकाला के माइनस के एंड देन ω² TI जे। अब मल्टीप्लाई करना है काइनेटिक एनर्जी में ω² को, तो 2 ही टर्म डायगोनल वाले एलिमेंट्स आते हैं, है ना, TI जे की वैल्यू है तो ω² इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ω² m 0 0 ω² m 0। अब इसको माइनस करूँगी तो क्या हो जाएगा, k -ω² m माइनस के, फिर माइनस के एंड फिर इसको जब करूँगी माइनस तो ये k -ω² m = 0। अब देखो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड 0 कर देंगे, k -ω² m का होल स्क्वायर माइनस k² आएगा = 0।
ओके। अब मैं के को क्या करी, इस साइड RHS में ले आई और जब स्क्वायर को हटाई तो यहाँ प्लस माइनस के आया। अब मैं के की वैल्यू प्लस लूँगी तो ओमेगा 0 हो जाएगा। कैसे होगा, जब के की वैल्यू प्लस लूँगी तो के कैंसिल आउट, तो ओमेगा तो 0 ही होगा ना। एडिट के की वैल्यू माइनस के लेती हूँ तो ओमेगा स्क्वायर एम को इधर करती हूँ तो 2k आएगी वैल्यू। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2k/m, और ओमेगा की वैल्यू √2km प्लस माइनस में। अब तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी कितनी, नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी कितनी निकल के आई, 3 फ्रीक्वेंसी निकल के आई। नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज आर 2k √2k/m एंड m माइनस √2k/m एंड ये 0, ये 3 वैल्यू निकल के आई। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम नॉर्मल मोड्स भी निकाल सकते हैं। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकाली है हमने, जिस तरह से हम निकालते हैं आइगन वेक्टर निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू, उसी तरह से हम नॉर्मल मोड्स भी निकालेंगे। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट हमें 3 फ्रीक्वेंसी मिलती है, √2k/m माइनस √2k/m एंड 0। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम नॉर्मल मोड भी निकाल सकते हैं, राइट। हम एग्जांपल बस एक का लेती हूँ, ये इसका लेके नॉर्मल मोड निकाल के देखती हूँ क्या होता है, या फिर 0 को लेके कंसीडर करके देखती हूँ, ओमेगा की वैल्यू 0 लेके फिर नॉर्मल मोड निकालती हूँ। ओके, अब आके का आप निकाल लेना। देखो नॉर्मल मोड निकालने का ये फॉर्मूला होता है BI से माइनस ओमेगा स्क्वायर TI से का, ये आप डिटरमिनेंट XI ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो। अब ओमेगा की वैल्यू 0 लूँगी तो क्या होगा, ये इस फॉर्म में बनेगा, A1 A2 x जो है इसके आपका जो वेक्टर है इस फॉर्म में होगा A1 A2। अब ओमेगा m की वैल्यू 0 लूँगी तो क्या होगा, सॉरी ओमेगा की वैल्यू फ्रीक्वेंसी, तो ये टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, k माइनस के ये आपकी मैट्रिक्स आएगी। ओके, A1 A2 आपका ये स्केलर वेक्टर है, इसके आइगन वेक्टर या कुछ भी बोल सकते हो, सम वेक्टर है एंड इजिकल टू 0 0। अब इसको जब करोगे इससे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, हॉरिजॉन्टल से इस तरह से करते हैं मल्टीप्लाई, के क्या हो जाएगा, 2 इक्वेशन बनेगा, KA1 माइनस KA2 इज इक्वल टू 0 एंड KA1 प्लस KA2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये A1 इज इक्वल टू A2 आ जाएगा इक्वल टू A। दैट मीन्स इसकी जो नॉर्मल मोड निकलेगी 1 1, इसके करस्पॉन्डिंग 0 करस्पॉन्डिंग नॉर्मल मोड्स क्या निकलेगी 1 1। अब हम निकालना सीखेंगे नॉर्मलाइजेशन। ओके स्टूडेंट, नॉर्मलाइजेशन निकालना सीखेंगे। नॉर्मलाइजेशन के लिए क्या होता है, जो हमारा वेक्टर निकला नॉर्मल मोड निकला, उसका ट्रांसपोज लेंगे एंड देन फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी का टेंसर ये मैट्रिक्स फॉर्म, उसके साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे XI जो हमारा नॉर्मल मोड है इक्वल टू I, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हमारा निकला था नॉर्मल मोड क्या निकला था 1 1 m, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी है m 0 0 m, डायगोनल एलिमेंट है, अदरवाइज नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। XI क्या हो जाएगा आपका 1 1 एंड 0 इज इक्वल टू 1, ये 0 नहीं है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 1 इसका होगा। हम ट्रांसपोज देते हैं ना, तो ट्रांसपोज लेने के बाद क्या होता है रियल मैट्रिक्स में रो कॉलम में कॉलम रो में आ जाता है। तो हमारा नॉर्मल नोट्स क्या निकला था XI इज इक्वल टू क्या निकला था 1 1। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी तो क्या हो जाएगा, इसका ये हमारा किस में है, हमारा ये कॉलम में है तो ये रो में हो जाएगा 1 1। ओके स्टूडेंट, एंड आप देख लो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा m एंड m प्लस 0 तो m प्लस 0 एंड फिर से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई m, तो यहाँ 1 1 फिर करोगे तो क्या हो जाएगा आपका m प्लस m 2m इज इक्वल टू 1, यानी m की वैल्यू क्या है, नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू 1/m। m है मास आपका क्योंकि हाफ आ गया। ठीक स्टूडेंट, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। प्रीवियस ईयर के एग्जांपल नहीं है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि 2015 में आया था दिसंबर में, CSIR नेट का है ये क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है, लैग्रेंजियन दे रखा है आपका, और बोला जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी निकालना है नॉर्मल मोड के लिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स नॉर्मल मोड। तो इसी टाइप के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं एग्जाम में। ओके स्टूडेंट, तो हम एक फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे,
हमें लैग्रेंजियन दे रखा है, लैग्रेंजियन का हमें फॉर्म पता है क्या होता है, टी माइनस बी होता है, राइट। टी इज़ अ काइनेटिक एनर्जी एंड बी इज पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में होता है ना। क्वेश्चन क्या देखा है पहले देखो, द लैग्रेंजियन ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय दिस वेयर एम एंड के आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स नॉर्मल मोड इज। तो फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है नॉर्मल मोड के करस्पॉन्डिंग। तो देखो स्टूडेंट, एल इजकल टू लैग्रेंजियन क्या होता है, टी माइनस बी के, टी माइनस बी होता है ना। तो पोटेंशियल बी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एंड टी है काइनेटिक एनर्जी। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी इज इक्वल टू के इंटू 5/4 Q1 स्क्वायर प्लस 2Q2 माइनस 2Q1 Q2। ये जो है दे रखा है वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। एंड टी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, टी इज इक्वल टू है हमारा हाफ mq1 डॉट प्लस 2mq2 डॉट, क्योंकि टी की भी तो ज़रूरत पड़ेगी हमें निकालने के लिए नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। तो देखो अब हमें टेंसर फॉर्म लिखना है इसका, पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का। तो क्या होता है मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लोगे इसका, डेल टू बी अपॉन में डेल क्यू आई डेल क्यू जे, की जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ही दे रखा है। अब इसका टेंसर दो टू वेरिएबल है, इसलिए 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी, V11 V12 V21 V22। अब हम सबकी वैल्यू निकालेंगे, राइट स्टूडेंट, सबकी वैल्यू निकालेंगे। V11 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, देखो V11 की वैल्यू देखो, डेल स्क्वायर भी यानी कि आई की वैल्यू 1 एंड जे की वैल्यू 1 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर भी अपॉन में डेल Q1 का होल स्क्वायर हम मान लिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि 2 बार डेल Q1 आ रहा है। देन एक बार डेरिवेटिव करोगे डेल Q1 के रिस्पेक्ट में, पोटेंशियल एनर्जी को क्या आ जाएगा 5/2, और ये हो जाएगा आपका सॉरी हाँ 5/4 है ना, के इंटू में 2Q हो जाएगा 2Q1, 2 कैंसिल आउट होकर 5/2 आ जाएगा, माइनस में यहाँ पे भी Q1 का टर्म है, तो ये हो जाएगा आपका 2Q2। अगेन डिफ्रेंशिएशन करोगे इसका Q1 के रिस्पेक्ट में, तो ये तो Q1 इसमें है नहीं, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा इसके लिए Q1 के लिए, एंड ये आपका हो जाएगा 5/2 के। ओके, V11 की वैल्यू निकल गई। अब इसी तरह से हम V12 की निकालेंगे। ओके, V12 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, देखो डेल स्क्वायर भी अपॉन में डेल Q1 डेल Q2। उसी तब करेंगे तो क्या होगा, पहले हम Q2 के रिस्पेक्ट में करते हैं बी की, तो ये तो है, इसमें है नहीं Q2, तो ये 0 हो जाएगा टर्म। इसको करूँगी तो क्या हो जाएगा 4Q2 माइनस 2Q1, 4Q2 एंड के भी है, के मल्टीप्लाई कर दी हूँ मैं अंटिल 2Q। अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगी Q1 के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा -2K। कैसे होगा 2K, क्योंकि Q1 के रिस्पेक्ट में करना है, ये Q1 है आपका, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, मार्क्स बचेगा ये टर्म, तो 2K हो जाएगा। एंड ये आपका V12 इक्वल टू V21 होता है, आपको पता होगा ये। एंड देन आप फाइनली निकालोगे V22 की वैल्यू, V22 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 4 की हो जाएगी। कैसे, अब देख लो, एक फर्स्ट बार डेरिवेटिव Q2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। फर्स्ट बार करूँगी तो यहाँ तो 2Q1 आएगा, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव लूँगी तो ये 0 टर्म आ जाएगा। यहाँ पे देखो स्टूडेंट 4Q2 एंड फर्स्ट डेरिवेटिव 4Q2 एंड फिर सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड डेरिवेटिव आपका हो जाएगा Q2 का 1, तो यहाँ पे 4K हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो आ चुका है हमारा V1 V2 V3 V4 की वैल्यू, V11 V22 V33 V4 की वैल्यू देखो 5/2K -2K 4K। ओके, अब हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी की टेंसर मैट्रिक्स फॉर्म। वो कैसे निकलेगी देखो स्टूडेंट, TI इज इक्वल टू मैं ये लिख सकती हूँ T11 T12 T21 T22, राइट। अब देखो T11 की वैल्यू क्या लिख लेगी, अब चूँकि काइनेटिक एनर्जी की देखिए ये दे रखी है वैल्यू, तो इससे ये मतलब कैलकुलेटर निकलता है कि हमारा जो है ना ये वाला टर्म T21 और T12 की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देखो 2 टर्म एक साथ नहीं लिखा हुआ है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लेकिन T11 की वैल्यू Q22 डॉट की वैल्यू निकल जाएगी, सॉरी V11 एंड V22 की वैल्यू निकल जाएगी। V11 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, सॉरी T11 की वैल्यू T11 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, डेल स्क्वायर T अपॉन में डेल Q1 डॉट एंड डेल Q1 डॉट, दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट बार करोगे तो क्या होगा m Q1 डॉट, फिर अगेन करोगे तो m, तो T11 की वैल्यू m, इसी तरह T22 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार करोगे डिफ्रेंशिएट तो 4m Q2 डॉट
एंड फिर करोगी टू के डॉट के रिस्पेक्ट में ही, तो क्या आ जाएगा 4m। तो T22 की वैल्यू 4m आप बाकी इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। देन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की भी टेंसर फॉर्म निकल के आ गई। क्या है अभी ये मैट्रिक्स फॉर्म, तो क्या है इसकी क्या फॉर्म m4m00। अब नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी क्या है, हाँ नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, सब बस इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे वैल्यू मैट्रिक्स फॉर्म की BIJ माइनस ओमेगा स्क्वायर TIJ इज इक्वल टू 0। ओके, ओमेगा है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी बोलो, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बोलो। अब देखो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया इसमें TIJ में, काइनेटिक एनर्जी में आप में ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या ओमेगा स्क्वायर है 004m ओमेगा स्क्वायर, देखो ये रहा 5/2k माइनस 2k। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, इसमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या की, मतलब ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया काइनेटिक एनर्जी में, ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर 4 m ओमेगा स्क्वायर 0 एंड देन सिंप्लीफाई करूँगी तो क्या हो जाएगी वैल्यू ओमेगा की। देखो ये खुद से भी कर सकते हो, पर देखो कोई बात नहीं, जब माइनस इसको ये स्क्वायर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉरी इसको मल्टीप्लाई करूँगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा ये -4k स्क्वायर। जब मैं सिंप्लीफाई करूँगी तो इसकी वैल्यू जो है ओमेगा की वैल्यू निकल के आएगी आपका। सिंप्लीफिकेशन देखो मैं कुछ इस तरह से की हूँ, आप देख सकते हो। तो इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, देखो स्टूडेंट √3k/m एंड √k/2m, ये वैल्यू आ गई। हमें पूछा क्या जा रहा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स नॉर्मल मोड्स, तो फ्रीक्वेंसी आपका ये आ गया √3/m एंड k/2m। ये इसका इस क्वेश्चन का आंसर है। आपका कल जून में आया है क्वेश्चन, रिसेंटली जून 2023 में CSIR में क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट। इसमें पूछ क्या रहा है कि ए सिस्टम ऑफ 2 आइडेंटिकल मासेस कनेक्टेड, सॉरी एक मिनट आपको मैं दिखाती हूँ। A system of 2 identical masses connected by identical springs oscillate along the vertical direction. Find the ratio of frequency of normal modes. देखो क्या बोल रहा है कि एक सिस्टम है जिसमें 2 आइडेंटिकल मास है जो कनेक्टेड है एक स्प्रिंग से, ऑसिलेट कर रही है वर्टिकली, तो फाइंड करने के लिए कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड्स। कैसे फाइंड होगा, देखो वर्टिकली कर रहा है, मैं इसका पिक्चर दिखा देती हूँ, आप खुद से करना है इसको। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकल गया, तो इजीली आप कर सकते हो, निकाल सकते हो नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी। देखो वर्टिकली ये ऑसिलेट कर रही है, तो इसका कुछ इस तरह से बनेगा फिगर डायग्राम। ये 2 मास है आइडेंटिकल मास, ये स्प्रिंग लगा हुआ है 2 स्प्रिंग। जब इसको नीचे से खींचूंगी तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये इलोंगेट होगा स्प्रिंग, और इस पोजीशन पर मास आएगा यहाँ इस पोजीशन पे। तो यहाँ देखो कुछ डिस्प्लेस यहाँ पे किया, इस पोजीशन से इस पोजीशन में x1, यहाँ से यहाँ x2। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 वेरिएबल है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m k1 डॉट का स्क्वायर हाफ m x1 डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m x2 डॉट का स्क्वायर। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा x2 माइनस, पहले तो आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी हाफ k x1 स्क्वायर प्लस हाफ k x2 माइनस x1 का स्क्वायर, देखो है ना। काइनेटिक एनर्जी आपका ये निकल गया T इज इक्वल टू हाफ m x1 डॉट का स्क्वायर प्लस हाफ m2 x2 डॉट का स्क्वायर। एंड पोटेंशियल एनर्जी ये रहा हाफ k x1 स्क्वायर प्लस हाफ k x2 माइनस x1 स्क्वायर। एंड देन हम क्या करेंगे, फिर से काइनेटिक एनर्जी के टेंसर फॉर्म निकालेंगे, ये मैट्रिक्स फॉर्म निकालेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स फॉर्म निकालूंगी। देन हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिकेशन में वो पुट कर देंगे, नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी निकालने की जो वैल्यू मतलब है फॉर्मूला, उसमें पुट कर दूंगी। देन हमारी निकल के आ जाएगी वैल्यू, 2 वैल्यू, ये ω1 ω2 की वैल्यू निकल के आए इस तरह से। अब इसको रिसीव कर लो, √3 माइनस √5 अपॉन √3 प्लस √5, ये वैल्यू हो जाएगी। आंसर आपका ये रहा, आपको उसे ट्राई करना है स्टूडेंट। एंड ये सितंबर 2022 में सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है, PYQ है आपका CSIR नेट का ही। इसमें क्या कह रहा है, द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स इज दिस। 2 पार्टिकल का लैग्रेंजियन दे रखा है, मतलब x1 x2 दो वेरिएबल है, इसलिए लैग्रेंजियन बोला गया है 2 पार्टिकल के लिए। सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल का हाफ x1 डॉट स्क्वायर प्लस 2 x2 डॉट स्क्वायर x2 डॉट स्क्वायर माइनस हाफ x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 ये दे रखा है। अब यहाँ पे निकालने क्या कर रहा है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी
आर बेस्ट अप्रॉक्सीमेटेड बाय। बस इसमें क्या करना है, हमें तो काइनेटिक एनर्जी भी दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी भी दे रखा है, इसमें तो सिंपली दे रखा ही है। अब हमें क्या करना है, जस्ट इसका ये काइनेटिक एनर्जी का टेंसर फॉर्म लिखना है एंड पोटेंशियल एनर्जी का टेंसर फॉर्म लिखना है। फिर आफ्टर ऑल मैं क्या करूँगी, नॉर्मल मोड फ्रीक्वेंसी निकाल लूँगी इस फार्मूले से सारी वैल्यू पुट करने के बाद। तो ओमेगा की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, देखो स्टूडेंट, ओमेगा की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 1.03 एंड ओमेगा 2 0.4, इस तरह से। ओके स्टूडेंट, आप ट्राई करना खुद से। आई होप आपको जो है ये लेक्चर समझ में आई होगी। ओके और मैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि मोस्ट इंटरेस्टेड टॉपिक है और इससे भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। ओके, क्या बताऊंगी आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, सबसे बेसिक सा कॉन्सेप्ट, एंड देन मैं बताऊंगी गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन, फिर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ साइमल्टेनिटी के बताने के बाद मैं टाइम डायलेशन के बारे में, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, फिर एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़ के बारे में बताऊंगी। ओके स्टूडेंट, बहुत सारा कल चीज़ पढ़ाने वाली हूँ। कल वाला जो क्लास होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के लिए इतना ही। टिल देन हैप्पी एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू। कहने से पहले मैं ये कह दूँ कि आपको अगर ये वीडियो लेक्चर समझ में आई होगी तो आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो, डाउट हो इस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग या कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड टिल देन हैप्पी एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।